लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि बदअक़ीदों से, बद मज़हबों से रिश्ते नाते तोड़ लेना क्या ये बद अखलाक़ी है? आक़ा करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक, आक़ा करीम अलैहिस्सलाम का खुल्क़ अज़ीम, लोगों से मोहब्बत और प्यार का बर्ताव, क्या इसके ख़िलाफ़ है कि बद मज़हबों से रिश्ता नाता, बदअक़ीदों से रिश्ता नाता तोड़ लिया जाए? आइए हकीकत क्या है, बद मज़हबों और बदअक़ीदों के ताल्लुक़ से आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का, हमारे नबी का क्या फ़रमान है, हमारे नबी ने इस मामले में क्या रहनुमाई इरशाद फरमाया है। आइए हदीसों की रोशनी में, सहाबा के किरदार की रोशनी में, कुरान पाक की रोशनी में तवज्जो के साथ सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। वो मुसलमान जो बदअक़ीदा हैं और जो बद मज़हब हैं, उनके बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म जानने के लिए मंदरजा ज़ेल जो मैं हदीसें सुनाने जा रहा हूँ, वो हदीसें सुनिए। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बद मज़हब को देखो तो उसके सामने तुरशरुई से पेश आओ। तुरशरुई मतलब सख्ती से पेश आओ, नरमी से नहीं। इसलिए कि खुदाए ताला हर बद मज़हब को दुश्मन रखता है। खुदाए ताला हर बद मज़हब को, बदअक़ीदा को दुश्मन रखता है। ये इब्ने असाकिर की रिवायत है। और हज़रत हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुदाए ताला किसी बद मज़हब का ना रोज़ा कबूल करता है, ना नमाज, ना ज़कात, ना हज, ना उम्रा, ना जिहाद और ना कोई नफल, ना फ़र्ज़। यानी बद मज़हब की कोई इबादत कबूल नहीं होती। बद मज़हब का हाल ये है कि वो चाहे जिस भी दर्जे की इबादत कर जाए, उसकी इबादत अल्लाह के बारगाह में कबूल होती ही नहीं है। बद मज़हब दीन इस्लाम से ऐसा निकल जाता है जैसा गोंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है। गोंदा हुआ आटा है, आप उसमें से बाल निकालो तो कैसा निकलता है? ऐसा निकलता है कि उस बाल में आटे का कोई ज़र्रा नहीं रहता, आटे की कोई निशानी नहीं रहती, साफ़ सुथरा होकर बाल बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही बद मज़हब दीन से निकल जाता है। ये इब्ने माजा की रिवायत है। हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बद मज़हब दोज़ख वालों के कुत्ते हैं। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का जुमला है, हमारा नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्लियर तौर पर फरमाया, आका फरमाते कि अहलुल बिदअ किलाब व अहलिन नार, यानी बद मज़हब, बदअक़ीदे दोज़ख वालों के कुत्ते हैं। ये दार क़ुतनी की रिवायत है। और हज़रत इब्राहीम बिन मैसरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी बद मज़हब की इज़्ज़त की तो उसने इस्लाम के ढाने पर मदद की। जिसने किसी बद मज़हब की इज़्ज़त की, उसने इस्लाम को ढाने में, यानी इस्लाम को गिराने में मदद की। मिशकात शरीफ की यह हदीस पाक है। बद मज़हब की ताज़ीम से इस्लाम के ढाने पर मदद कैसी हो जाएगी, कैसे मदद हो जाएगी? इस सवाल का जवाब देते हुए मुहक्किक अलल इतलाक़ शेखुल मशाइख़ हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बद मज़हब की इज़्ज़त करने में सुन्नत की हिकारत और ज़िल्लत है, और सुन्नत की हिकारत इस्लाम की बुनियाद ढाने तक पहुँचा देती है। अशीअतुल लमात जिल्द 1 सफ़ा 147। और 5वीं हदीस पाक इस मौजू पर सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, बद मज़हब अगर बीमार पड़ें तो उनकी इयादत ना करो, अगर मर जाएँ तो उनके जनाजे की नमाज में शरीक ना हो, उनसे मुलाकात हो तो उन्हें सलाम ना करो, उनके पास ना बैठो, उनके साथ पानी ना पियो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ शादी ब्याह ना करो, उनके जनाजा की नमाज ना पढ़ो और उनके साथ नमाज ना पढ़ो। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। इस हदीस शरीफ को अबू दाऊद ने हज़रत इब्ने उमर से और इब्ने माजा ने हज़रत जाबिर से और अकील व इब्ने हब्बान ने हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। इन तमाम हदीसों का खुलासा ये हुआ कि सारे मुसलमानों में बद मज़हब सबसे ज़्यादा बुरे हैं। इनसे खुश अखलाक़ी के साथ पेश आना जायज़ नहीं है कि खुदाए ताला उनको दुश्मन रखता है
और उनकी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाता है, चाहे फ़र्ज हो या नफल। वो जहन्नमियों के कुत्ते हैं। उनकी इज्जत करना मज़हब इस्लाम के ढाने पर मदद करना है। उनका हर तरह से इस्लामी बाइकाट किया जाएगा, यानी उनसे किसी किस्म का मजहबी ताल्लुक़ रखना जायज़ नहीं। इनसे सलाम करना, इनके साथ उठना बैठना और खाना पीना ये जायज़ नहीं, और उनके यहाँ शादी ब्याह करना भी जायज़ नहीं। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये तमाम हुक्म उन लोगों के बारे में है जो बद मज़हब तो हैं, मगर उनकी बद मज़हबी हद कुफ्र को नहीं पहुँची है। जी हाँ, ये बद मज़हबों बदअक़ीदों का ये हाल है। अब गौर कीजिए, अब आक़ा करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही अखलाक वाले नबी ने यह हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह व रसूल जल्ल जलालहू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुश्मनों, बद मज़हबों और मुर्तद्दों का मजहबी बाइकाट करना, उनसे दूर रहना, उनके यहाँ शादी ब्याह ना करना, उनके साथ सख्ती से पेश आना, ये बद अखलाकी नहीं है, बल्कि ये खुल्क़े अज़ीम में से है, अच्छे अखलाक में से है कि खुदावंद कुद्दूस और उसके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको यही हुक्म इरशाद फरमाया है, और हमारे बुज़ुर्गों ने हमको यही सबक दिया है कि बद मज़हबों से दूर रहो। उनके यहाँ रिश्ते नाते करना तो बड़ी बात है, उनके साथ उठना बैठना भी गवारा ना करो। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला कौन हो सकता है? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज मगरिब के बाद किसी मुसाफिर को भूखा पाया। अपने साथ उस मुसाफिर को घर ले आए, उसके लिए खाना मंगाया कि मुसाफिर है, भूखा है, खाना मंगवाया। जब वो खाना खाने बैठा वो मुसाफिर, कोई बात बद मज़हबी की उससे ज़ाहिर हुई, बद मज़हबी की, बद अक़ीदे की कोई बात उस बंदे से ज़ाहिर हुई। फ़ौरन हज़रत अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक आज़म ने हुक्म दिया कि इस बद मज़हब के सामने से खाना उठा लिया जाए और इस बंदे को बाहर निकाल दिया जाए। सामने से खाना उठवा लिया गया और उसे बाहर निकलवा दिया। अल-मलफूज़ जिल्द 1 सफ़ा 94। गौर कीजिए, क्या कोई हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से भी अच्छे अखलाक वाला होगा कि जिस बंदे को उमर फ़ारूक आज़म ने मुसाफिर समझकर, भूखा समझकर उस पर रहम करते हुए घर ले आया, अपने घर लाया, दस्तरखान बिछवाया, खाना लगवाया। अपने खाना लग जाने के बाद उस बंदे से कोई बदअकीदगी, बद मज़हबी की बात ज़ाहिर हुई। उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन हुक्म दिया, खाना भी उठाओ और इसको निकाल के बाहर भी करो। खाना उठाया भी गया और उनको बाहर भी निकाल दिया गया। तो बद मज़हबी, बदअकीदगी इतनी बुरी चीज़ है अल्लाह की नज़र में भी, अल्लाह के रसूल की नज़रों में भी और सहाबा की नज़रों में भी। तो बदअकीदगी के साथ कोई भी नरमी वाले मामलात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए कि बद मज़हबों से मिलना जुलना, उठना बैठना, उनके साथ नरमी से पेश आना, ये हो सकता है कि उसकी बद मज़हबी आप पर असर दिखाने लग जाए। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, और जहाँ भी आपके ईमान को ख़तरा हो, आपकी जान को ख़तरा हो, आप बच जाते हैं। आपकी जान को कहीं पर ख़तरा हो, आप क्यों जाएंगे वहाँ पर? लेकिन आपको कहा जाए कि यहाँ आपके ईमान का ख़तरा है तो आप बिल्कुल घुसे पड़े जाते हैं कि आपको ईमान की अहमियत पता नहीं है। जान चली जाए लेकिन ईमान ना जाए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।